educate.com में आपका स्वागत है। स्वर संधि के 5 भेद हैं। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। इस वीडियो में हम गुण संधि के बारे में सीखेंगे। अ तथा आ के बाद ई, उ, तथा रू आते हैं तो क्रमशः दीर्घ ए, ओ तथा अंतस्थ र होते हैं। इस विकार को गुण संधि कहते हैं। उदाहरण के लिए अ और ई की संधि से बनता है ए, जैसे नर और इंद्र की संधि से बनता है नरेंद्र। न और इति की संधि से बनता है नेति। अ और ई की संधि से बनता है ए, जैसे नर और ईश की संधि से बनता है नरेश। परम और ईश्वर की संधि से बनता है परमेश्वर। आ और ई की संधि से बनता है ए, जैसे महा और इंद्र की संधि से बनता है महेंद्र। रमा और इति की संधि से बनता है रमेति। आ और ई की संधि से बनता है ए, जैसे महा और ईश्वर की संधि से बनता है महेश्वर। रमा और ईश की संधि से बनता है रमेश। अ और उ की संधि से बनता है ओ, जैसे नर और उत्तम की संधि से बनता है नरोत्तम। गच्छ और उपरी की संधि से बनता है गच्छोपरि। अ और उ की संधि से बनता है ओ, जैसे समुद्र और ऊर्मी की संधि से बनता है समुद्रोर्मी। तव और ऊर्मी की संधि से बनता है तवोर्मी। आ और उ की संधि से बनता है ओ, जैसे गंगा और उदकम की संधि से बनता है गंगोदकम। महा और उदय की संधि से बनता है महोदय। आ और उ की संधि से बनता है ओ। गंगा और ऊर्मी की संधि से बनता है गंगोर्मी। यमुना और उदकम की संधि से बनता है यमुनोदकम। अ और रू की संधि से बनता है अर, जैसे देव और ऋषि की संधि से बनता है देवर्षि। कृष्ण और रिद्धि की संधि से बनता है कृष्णार्थी। आ और रू की संधि से बनता है अर, जैसे महा और ऋषि की संधि से बनता है महर्षि। वर्षा और ऋतु की संधि से बनता है वर्षर्तु। धन्यवाद।